हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ पिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आई नो थोड़ी सी धीरे चल रहे हैं हम लोग, बट कोई बात नहीं। लास्ट के ये 5th चैप्टर है, 3 चैप्टर्स और रह गए हैं इस वाले बुक में। बहुत जल्दी उसको हम ख़त्म कर देंगे इसी मंथ में। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं, सोसाइटी पॉलिटी सबके बारे में पढ़ लेते हैं। बट जहाँ बात आती है पैस्टोरलिज्म की या फिर नोमैड्स की, ट्राइब्स की, तो हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते, हम उनको अवॉइड कर देते हैं। हम उनको मतलब एकदम ही लाइटली लेते हैं, जैसे कि उनकी लाइफ कभी मैटर ही नहीं करती होगी या फिर पास्ट में उनका कोई प्लेस ही नहीं होगा हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, तो इस वजह से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और पैस्टोरलिज्म के बारे में जानेंगे। हमारी इंडिया में जानेंगे पहले, उसके बाद अफ्रीका में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एज यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी फेज़ में हो, कर रखा है, कर रहे हो, जो भी है, आप एक बार यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वाइस सर का, आप उनको एक बार कांटेक्ट कर लो। सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो, कब से नहीं, सर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ये हमारी गारंटी है आपको, अगर आपने सर की बात मानी तो। 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है, कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बना है। ठीक है, सो लेट नहीं करो, आप सर को एक बार मैसेज कर लो। तो मैं बता रही थी, पहले हम इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया में जो कॉलोनियलिज्म था उसने ट्राइबल पीपल की लाइफ को कैसे अफेक्ट करा, जो कि हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा नोमैडिज्म या फिर जो ये पैस्टोरलिस्ट थे, इन लोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके बाद अफ्रीका के बारे में देखेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हम नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में जानेंगे। नोमैड्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक वो हमेशा मूव करते रहते हैं। वो किसी एक जगह पे नहीं रहते हैं, जस्ट बिकॉज उनको अपनी लिविंग अर्न करनी होती है, तो वो कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, तो वो मूव करते रहते हैं हमेशा। बहुत सारे इंडिया के ऐसे बहुत सारे से पार्ट हैं जहाँ पे हमको नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। कभी वो लोग हिल्स पे जाते हैं कभी, और जब विंटर्स आती है तो वो लोग वापस से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, हिल स्टेशन में तब वो नहीं रहते। अपने जितने भी उनके रियरिंग एनिमल्स होते हैं, लाइक गोट्स हो गए, शेप्स हो गए, इन सबको, या फिर कैमल्स, कैटल्स, कुछ भी उन लोग के पास में होता है, वो सब उन सबों को ले करके जाते हैं। और अपनी जितनी भी उनकी नीड्स होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है, वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं, फिर वो लोग कहीं और जाते हैं। तो जैसे ही अभी हम बात करेंगे यहाँ पे पैस्टोरल नोमैड्स के बारे में और उनकी मूवमेंट्स के बारे में। देखो, माउंटेन्स में देखेंगे पहले। ठीक है, आज भी आप देखोगे ना, ये गुज्जर बकरवाल्स हैं जम्मू कश्मीर के। देखो यहाँ पे क्या है ना, कि बहुत लोग उसको अवॉइड कर देते हैं, मैं पहले से बता रही हूँ। बट यहाँ पे कुछ कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको कोई बुक से उठा के पेपर में दे देगा, बट हाँ, अगर ये न्यूज़ में चल रहा होगा तो आ सकता है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो मैं बता रही थी आपको कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल्स हैं। ठीक है, तो वो बहुत बड़े हर्डर्स हैं गोट के और शीप के। 19th सेंचुरी वाला जब टाइम पीरियड चल रहा था, मतलब जब 19th सेंचुरी चल रहा था, तो उस टाइम पे इन्होंने माइग्रेट करा था, तब जाके ये यहाँ पे तब से ये सेटल होना स्टार्ट करे। क्यों माइग्रेट करा था? क्योंकि उनको अपने एनिमल्स के लिए जो पास्चर्स होते हैं ना, चारा जो बेसिकली वो होता है, वो नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से उनको इन सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर द एनिमल्स, उनको वो लोग ना रेगुलर मूव पे हुआ करते थे, मतलब कहीं ना कहीं जाते ही रहते थे। तो 19th सेंचुरी जब उसमें 19th सेंचुरी में ये पास्चर के सर्च में आए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, फिर यहीं पे ये अब अपने आप को इन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। बहुत ही मतलब होता है ना कि पहले आए तो पहले सबको तो लेके नहीं आए होंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते करते इनने अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करा और ये लोग उसी एरिया में बस गए। तो दैट इज़ वाई इनको कहा जाता है कि ये जम्मू कश्मीर की ट्राइब्स है। ठीक है, गुज्जर बकरवाल्स मतलब नोमैड्स हैं बेसिकली। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना एनुअल बेसिस पे ये लोग मूव करते हैं। क्या मतलब है? जब विंटर्स आएगा, छोड़ो, पहले समर्स की बात करते हैं। ये लोग रेगुलर मूव पे होते हैं, मतलब रेगुलर आते जाते रहते हैं। ठीक है, जब गर्मियाँ होती हैं तो ये लोग हिल स्टेशन पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोग के लिए वो फेवरेबल क्लाइमेट मिल जाता है, थोड़ी सी ठंड होती है उधर। ठीक है, और जब विंटर्स आते हैं तो क्योंकि विंटर्स में वहाँ पे एक लिमिट से ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, वो लोग फिर से वापस से उतर उतर के कहाँ पे आ जाएंगे? हमारे लो हिल्स पे आ जाएंगे। तो इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ेंगे कि कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे नहीं। देखो, विंटर्स में क्या होता है, जब माउंटेन्स जो होते हैं, जब वो स्नो से कवर्ड होते हैं, क्योंकि देखो जब वो जो हिल स्टेशंस वगैरह होती हैं, वो विंटर्स में क्या होता है ना कि वो स्नो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्नोवी हो जाती है। तो वहाँ पे रहना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो मतलब उसका वो हैबिटेट ही क्यों ना हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको।
तो जब विंटर्स आता है, जब सारी माउंटेन्स जो होती हैं वो स्नो से कवर्ड होती हैं, तो वो अपने हर्ट्स को लेकर के शिवालिक रेंज, अगर आपको पता होगा ज्योग्राफी, अगर आपने 9th क्लास की देख रखी है तो प्लीज़ वहाँ से देख के आओ। यहाँ पे मैं आप नहीं समझाने वाला हूँ कि शिवालिक रेंज कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो लोग लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज, जो शिवालिक है उसके जो लो हिल्स हैं वहाँ पे वो लोग सेटल हो जाते हैं। और वहाँ पे वो जो ड्राई स्क्रब जो फॉरेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें हेल्प करते हैं उनके एनिमल्स के पास्चर्स के लिए। अगेन जब अप्रैल का मंथ होता है, मतलब जब अप्रैल वाला मंथ ख़त्म होने को होता है, तो वो नॉर्थन साइड पे मार्च करते हुए जाते हैं अपने, क्योंकि उस साइड में क्या है ना कि गर्मी बहुत पड़ती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। नॉर्थन साइड में इंडिया के तो गर्मी पड़ती है समर टाइम पे ज़्यादा, तो वो लोग उस साइड में जाते हैं अपना वो नॉर्दर्न मार्च स्टार्ट करते हैं, ठीक, समर्स में, ताकि उनके जो कैटल्स हैं वो अच्छे से उनको पास्चर्स वगैरह मिल सके। बहुत सारे ऐसे हाउस होल्ड हैं जो इस जर्नी में एक साथ आते हैं, और जब बहुत सारे से ग्रुप बना के चलते हैं ना ये नोमैड्स, तो उनको काफिला बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है। जब बहुत सारे से हाउस होल्ड कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे से ट्राइब हो गए, बहुत सारे से नोमैड्स हो गए, जब वो एक साथ झुंड बना के निकलते हैं तो उनको बोलते हैं काफिला। तो लोकल लैंग्वेज में पता नहीं लोग क्या क्या उनको गंदी संदी वर्ड बोलते रहते हैं, ठीक है, बट फिर भी एक टर्म याद कर लेना कि उसको उन लोगों को काफिला बोलते हैं। फिर वो पीर प्रांजल रेंज को क्रॉस करते हैं, फिर वो कश्मीर की वैली में एंटर करते हैं जब समर्स मतलब जब ख़त्म होने वाला होता है, ठीक है, सॉरी, जब समर आने वाला होता है, और जब वो स्नो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, जब वो माउंटेन साइड जो होते हैं वो बिल्कुल ग्रीनरी से भर जाते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, लीफी टाइप्स हो जाते हैं, तो उनके लिए वो जगह फेवरेबल हो जाता है। ज़्यादा नहीं समझो, कहने का बस इतना सा मतलब है कि ये लोग विंटर्स टाइम पे हिल्स पे नहीं रहते हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये लोग वापस से लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। और जब समर्स होती है तो ये लोग वापस से हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ये लोग ना हमेशा अपने मूव पे, मतलब ये लोग रहते हैं, कभी एक जगह पे टिकते नहीं हैं। कुछ ट्राइब्स हैं जिनने अपने आप को स्टैब्लिश कर रखा है, तो वो वहीं की ट्राइब हो गए, लाइक जम्मू कश्मीर में अभी मैंने कहा गुज्जर बकरवाल से बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसे अभी हम कुछ ट्राइब के नाम बताएंगे, आपको वो याद करके चलना पड़ेगा। और जब ये लोग नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो ये ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, ठीक है, समर्स में, तो वो लोग माउंटेन्स तक तो पहुंच जाते हैं। उसके बाद जब सितंबर वाला जब मंथ आता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अप्रैल वाले मंथ में जब समर्स आता है तो लोग नॉर्थन साइड पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो लोग अपने लिए थोड़ा सा फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन वगैरह ढूंढते हैं। जब समर्स ख़त्म होने वाले होते हैं, ठीक है, नॉर्थन साइड में ज़्यादा कि ये लोग थोड़ा सा माउंटेनियस वाले रेंज पे चले जाते हैं। देन जब समर्स ख़त्म होने वाले होते हैं बाय द एंड ऑफ सितंबर, तो ये बकरवाल्स होते हैं वो फिर से मतलब वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, और अपने वापस से अपने विंटर बेस पे चले आते हैं, ठीक है। जब ये विंटर्स आती है तो ये डाउनवर्ड आते हैं, मैंने बताया था ना, लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज वहाँ पे आते हैं। और जब ये हाई माउंटेन्स उस टाइम पे स्नो से कवर्ड होते हैं, तो जो ये इनके जो हर्ट्स होते हैं वो लो हिल्स में ही, अब जो भी उनका चारा होता है वो अपना वो पास्चर्स होता है वो वहीं पे ढूंढते हैं। जो ग्रासेस वो लोग ईट करते हैं, इनके जो कैटल्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, लिखा हुआ है साहब की बुक में। तो ऑब्वियसली अब जितने भी घास है सब में तो ऐसा नहीं होगा ना कि कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन मिल गया, कोई ना कोई फालतू सी होगी, बट कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है। अगर आप डिफरेंट एरिया में देखो तो ऐसे बहुत सारे से ट्राइब्स हैं, मैं बार बार ट्राइब्स बोल रही हूँ बट मेरे को नोमैड्स बोलना चाहिए, ऐसे बहुत सारे से, जस्ट अ मिनट, हाँ, बहुत सारे से ऐसे नोमैड्स हैं। फॉर एग्जांपल गड्डी शेफर्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश के, वो उनका भी ऐसे सीजनल मूवमेंट चलता रहता है, सीज़न के बेसिस पे वो लोग मूव करते हैं। वही है, शिवालिक रेंज में आते हैं लो हिल्स के विंटर्स में, एंड देन अगेन, जस्ट अ मिनट, आई थिंक, हाँ ठीक है, वो लोग शिवालिक रेंज में आते हैं, मेरे को लगा पीपीटी दूसरी आ गई है। एंड देन अगेन जब समर्स होता है तो वो लोग अपना वापस से नॉर्थन साइड पे मूव करते हैं। लाहौल और सिप्ती नाम की जगह है, ठीक है, नॉट सिप्ती, स्पीति नाम की जगह है वो बेसिकली, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। जब स्नो मेल्ट होता है तो फिर ऊपर चले जाते हैं माउंटेन साइड पे, बस यही है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने क्लाइमेट के हिसाब से वो लोग मूव करते रहते हैं। सितंबर के लास्ट में फिर से ये लोग का स्टार्ट हो जाता है। तो यही है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ ट्राइब्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का मैंने बताया, हिमाचल प्रदेश का मैंने बताया गड्डी शेफर्ड्स हैं, ऐसे ही घरवाल हैं, कुमाऊँ है, गुज्जर कैटल्स हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे से ट्राइब्स हैं। आप एक बार एनसीईआरटी को रीड करना, ठीक है, तब तक हम इन बॉक्सेस में क्या लिखा हुआ है हम वो जान लेते हैं, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी सी बॉक्सेस हमने स्किप कर दिया। ओके, इस पे आते हैं।
तो यहाँ पे भी कुछ खास दे नहीं रखा है, वही सब है जो मैंने भी बताया कि हिल्स में जो गुर्जर्स होते हैं, मतलब गुर्जर्स के यहाँ एक पैस्टोरल ट्राइब्स हैं, ठीक है। ये अभी ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, जो ये गुर्जर्स हैं, गड्डी सेफर्ड्स जो हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो यहीं पे दे रखा है कि ये लोग मतलब मैं एक समराइज़ इसको मैं कर देती हूँ, इसको मैं 30 सेकंड में बता देती हूँ, 10-20 सेकंड में, रुको। इतना बता रखा है कि वो लोग फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, और उन लोग का लिवलीहुड चलता है कैसे है, तो जो ये इन लोग के हर्ट्स होते हैं, लाइक गोट हैं, शिप्स हैं, फिर बफेलोज़ हैं किसी के पास में, ठीक है, बाकी सारे जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये इन सब का ये जो कैटल्स होते हैं ना, ये इनके वेल्थ का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं ये कैटल्स, ठीक है। अब ये जो मेन होते हैं वो अपने कैटल्स को इन सर्च ऑफ पास्टर्स, वो पास्टर के सर्च में अपने कैटल को लेकर के जाते हैं, वो हफ्तों भर के लिए मतलब घर से बाहर कभी रहना पड़ता है, तो वो लोग वो भी उनको भी उनको ये वाली भी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। जो वेमेंस होती हैं वो मार्केट्स के लिए बास्केट्स वगैरह रिपेयर करती हैं। देन जब सुबह होती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपने कैटल पे जो बास्केट्स होते हैं वो रख के जाते हैं, उसमें बटर, मिल्क, घीज़, ईच ऑफ दी जितने भी ये सारी चीज़ें होती हैं जो दूध से बनी हुई होती हैं, वो ये जा कर के मार्केट में सेल करती हैं ये लोग। एंड अगेन लास्ट वाले लाइन में कह रहा है कि जब हॉट वेदर होता है तो जो गुर्जर्स क्या करते हैं वो अपर रेंज में चले जाते हैं, और जब जो क्योंकि बफेलोस को क्या होता है ना, बफेलोस को ही नहीं, सारी चीज़ों को, सारे जितने भी कैटल्स होते हैं उनको ग्रास चाहिए होता है, वो भी जो थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो, तभी तो मिल्क वगैरह आप उनसे ले पाओगे। अगर मिल्क ही नहीं ले पाओगे तो आप घी, बटर, ये सब कहाँ से बनाओगे। तो उन लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोग इनको जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। तो वही है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं, बॉक्सेस के बारे में हम फिर से जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में या फिर अलग वाले टॉपिक में। अभी हम इस पे आते हैं, जस्ट अ मिनट। एक और ट्राइब का था, आई थिंक वो मेरे से रह गया है, हाँ ओके। तो छोटा मोटा कुछ नहीं है, बस इतना जान लो कि ये जो भी है, ठीक है, ट्राइब्स वगैरह जितने भी हैं यहाँ पर, और जम्मू कश्मीर की मैंने अभी भी आपको मैंने ट्राइब्स बताया, या ये गढ़वाल्स हैं, कुमाऊँ है, और ये गुज्जर कैटल्स हैं, ठीक है। ये विंटर्स टाइम जब आता है तो ये ऊपर जाती हैं, ठीक है, अप टू द हाई मीडोज़। मीडोज़ क्या होता है, आप ये ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। जब समर्स टाइम आता है तो ये वापस से सॉरी जब ये विंटर्स आता है तो ये वहाँ से नीचे आ जाती हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ उनको वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करता है, ग्रास वगैरह नहीं मिलता है जो कैटल्स होते हैं उनको। जब समर्स आता है तो ये वापस अपने उस वाले लोकेशन पे हाई हील्स वगैरह पे चली जाती हैं। और जो ये पैटर्न है ये इस मूवमेंट का, ठीक है, ये जैसे चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो समर हो या फिर वो विंटर हो, ये लोग हमेशा ही मूव पे होते हैं। हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बस में यही था और कुछ नहीं था। अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पर जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पर हमने देखा 1 मिनट, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट और के बारे में हमने देखा। तो हमने यहाँ पे माउंटेन्स में देखा। अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्लेटिव प्लेन्स और डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी लोग मूव करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी है, यहाँ पे महाराष्ट्र में हम देखेंगे, और भी कुछ अदर रीजन्स हैं हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे बात करते हैं ढांगर्स के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। 20वीं सेंचुरी में आप देखो तो इनकी पॉपुलेशन कुछ 4,67,000 तक थी इस वाले रीजन में। अगर देखा जाए एक एस्टिमेट, एक सर्वे के थ्रू पता चला है, एस्टिमेट इन लोगों ने लगाया है कि जो कि ढांगर के जो ये पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी थी अर्ली 20वीं सेंचुरी में। इनमें से बहुत सारे से शेफर्ड्स थे, कुछ ब्लैंकेट वीवर्स थे, कुछ बफेलो हर्डर्स थे। तो जो ये ढांगर जो ये शेफर्ड्स थे ना, वो सेंट्रल प्लेटिव में रहते थे महाराष्ट्र के, ठीक है। मैप में एक बार देख लेना, नहीं देखा तो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, वहाँ पे सब बता रखा है, ठीक है। तो वो लोग सेंट्रल प्लेटिव में रहते थे महाराष्ट्र के मानसून के टाइम पीरियड पे। अब जो ये सेंट्रल प्लेटिव वाला जो एरिया था, जिस एरिया में ये लोग बेसिकली रहते थे, वो बहुत ही सेमी एरिड रीजन था। वहाँ पे रेनफॉल उतनी होती थी नहीं, मिट्टी भी उतनी उसकी कुछ खास थी नहीं, फर्टिलिटी वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ पे उतने हर्ब्स वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, स्क्रब्स वगैरह हुआ करते थे, बस बहुत ज़्यादा थॉर्नी स्क्रब हुआ करते थे। कुछ वहाँ पे आप उगा नहीं सकते हो सिवाय बाजरा के। जब मानसून टाइम पीरियड आता था तो वो जो पूरा एरिया है, सेंट्रल प्लेटिव है जो पूरी की पूरी, वो ढांगर जो फ्लॉक्स होते थे, मतलब जो उनके कैटल्स होते थे, उनके वो घास वास चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता था। वहाँ पे भी थोड़ी सी मतलब ग्रीनरी वगैरह आ जाती थी। तो अक्टूबर वाला जब टाइम पीरियड आता था तो जो ये ढांगर्स हैं उन्होंने वो अपने बाजरा को हार्वेस्ट करते थे और वो वेस्टर्न साइड पर मूव करते थे। मूव करने के 1 महीने तक वो कोंकण पहुँचते थे। अब वहाँ पे इनका चलता था बार्टर सिस्टम। अभी मैं बताती हूँ कैसे। कोंकण में पहुँच करके वो वहाँ
जो कोंकण वाला जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिशिंग, मतलब आप समझ लो फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक था वो। वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती थी, जो सॉइल थी वहाँ की वो भी बहुत ज़्यादा रिच थी, फर्टाइल थी, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर की कोई कमी थी नहीं। तो जो यहाँ पे जो शेफर्ड्स थे ना, जो कोंकणी पीजेंट्स थे, वो इन शेफर्ड्स की बहुत अच्छे से उनको वेलकम वगैरह करा करते थे। जब खरीफ क्रॉप्स जो था, जब वो हार्वेस्ट करा जाता था इस टाइम पीरियड में, ठीक है, मतलब जो ये कोंकणी पीजेंट हैं वो अपना हार्वेस्ट वगैरह करते थे, ठीक है, जो भी कल्टीवेट कर रखे हैं वो, तो जो फील्ड होता था ना उनको फर्टिलाइज़ करना होता था, और उसको राबी, जो ये राबी हार्वेस्ट होते हैं, राबी क्रॉप्स होते हैं, वो उनको उनके लिए प्रिपेयर करना पड़ता था। तो जो ये डांगर फ्लॉक्स होते थे, मतलब जो ये डांगर कैटल्स हुआ करते थे, वो मतलब वो हेल्प करते थे बेसिकली फील्ड्स की जो ये फर्टिलिटी है वो वापस लाने में, ठीक है, मैन्योर्स वगैरह यूज़ करके ये लोग ये सब काम करते थे। जो कोंकणी पीजेंट्स हैं ना, वो उन्होंने क्योंकि ये जो डांगर फ्लॉक्स हैं उन्होंने हेल्प करी है सॉइल की फर्टिलिटी लाने में, या फिर सॉइल को राबी क्रॉप को हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब कल्टीवेट करने के लिए, बेनिफिशियल बनाने में। तो बदले में ये लोग पैसे वैसे तो नहीं दे पाते थे, मतलब नहीं देते थे बेसिकली, क्योंकि वो लोग पैसे लेते नहीं थे। तो ये लोग बदले में क्या करते थे, उनको चावल की सप्लाई करते थे, मतलब धान की, नॉट चावल की, धान की वो लोग सप्लाई करते थे, ठीक है। तो जो ये शेफर्ड्स थे वो वापस से अपने सप्लाई वगैरह ले करके वो लोग अपने प्लेटिव के साइड में चले जाते थे। वो सेंट्रल प्लेटिव ऑफ महाराष्ट्र मैंने बताया ना, ये देखो सेंट्रल प्लेटिव ऑफ महाराष्ट्र, मैंने भी बताया कि दिस इज़ नॉट सेमी एरिड रीजन, दिस इज़ सेमी एरिड रीजन, ठीक है। लो इन रेनफॉल था, पुअर सॉइल था, थोड़ी सबसे कवर्ड था। फिर वो लोग कोंकण जाते हैं, और जो कोंकणी पीजेंट्स हैं उनको वो धान वान सप्लाई करते हैं, फिर वो वापस से अपने प्लेटिव की ओर चले जाते हैं, जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है नहीं, तो वहाँ पे जो ग्रेन होती है ना उसकी स्कार्सिटी हो जाती है बहुत ज़्यादा। बेसिकली वहाँ पे जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने पड़ेंगे, बदले में आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। कर्नाटका वाला केस देखते हैं अभी हम, जस्ट अ मिनट, हाँ, गिव अ बिट। तो जो ये जब अपने ये वापस से प्लेटिव जाते हैं तो वहाँ पे ये आपस में मिलजुल के मिल बांट के खाते हैं। रबी क्रॉप्स वो होते हैं जो हम, मतलब इनको हम स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। यूजुअली ये मार्च के बाद हार्वेस्ट करते हैं हम इन लोगों को, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स वो उनको ऑटम क्रॉप्स भी बोलते हैं, और हम इनको सितंबर और अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट करते हैं। ओके, अभी समझ में आ रही है ना? मैं खुद ही कंफ्यूज होती थी इसमें, बट कोई बात नहीं है। मतलब ये तो पता होता था कि ये क्या है, बट मैं कंफ्यूज होती थी कि मंथ कौन सा है। अभी याद रहेगा सभी को, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। और उसके बाद में ये कोंकण पीजेंट्स का क्या हुआ? कोंकण पीजेंट्स का कुछ नहीं हुआ, वो जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे, ठीक है। फिर जब मतलब जब वो टाइम पीरियड आता था तो उसको वो लोग कल्टीवेट करते थे, देन अगेन हार्वेस्ट करते थे। बात करें अगर हम कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बारे में, तो यहाँ का भी अगेन वही है, ड्राई सेंट्रल प्लेटिव है, वहाँ पे कवर्ड था वो बिल्कुल स्टोन और ग्रास से, जो कि कैटल वहाँ पे जब थी, गोट से हर्डर्स जो थे, उन सब के लिए थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कतें होती थी। तो हम इनके बारे में हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी ये लंबी हो जाएगी, क्योंकि बुक में दे रखा है 2-3 ट्राइब के बारे में। मैं बार बार ट्राइब बोल रही हूँ, नोमैड्स के बारे में। हमने इस वाले वीडियो में कुछ नाम देखे हैं हमने नोमैड्स के कुछ कम्युनिटी आप कह सकते हो, वो थी लाइक जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल थे, ठीक है। ईस्ट में गढ़वाल्स, और जस्ट अ मिनट मैं दिखा देती हूँ। ईस्ट में हमारे ये देखो, ईस्ट में खरवाल्स कुमाऊँ थे। और तो ये आपको नाम कभी भूलना है नहीं। कुछ हिमालयाज़ की पेस्टोरल कम्युनिटीज़ हैं जिनको भूतियाज, शेरपाज और किन्नौरीज़ बोलते हैं। तो ये सब आपको नाम भूलना है नहीं। इनका एक पैटर्न चलता है, साइक्लिकल मूवमेंट होती है, और थ्रू आउट द ईयर ये ऑन द मूव होते हैं,